अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग ताशकंद में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैसेज टीवी का ग्रुप है और अभी तक तो हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना पीना चल रहा है। एक इतला देनी है, दरख्वास्त करनी है। जब भी हमें ज़िंदगी में मौका मिले और उर्दू हम पढ़ सकते हों और किताब का कुछ थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद, इसको ज़रूर पढ़ें। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रशियन स्टेट्स जब आज़ाद हो गई थी तो 1992 में एक सफ़र किया था और उस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में एक बशारत भी थी, बल्कि तशकील भी थी कि जाओ 75 दिन के लिए उधर जाओ। यहाँ आए वो इसके ऊपर ये तफसीलात इसमें मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ जब हम ये मेरा पैगाम जो टूर ऑपरेटर है उनके लिए भी है, बाकियों के लिए भी है कि इस किताब से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो इसको देखकर अगर से इल्मी एतबार से और दीनी एतबार से इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग ताशकंद में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैसेज टीवी का ग्रुप है और अभी तक तो हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना पीना चल रहा है। एक इतला देनी है, दरख्वास्त करनी है। जब भी हमें ज़िंदगी में मौका मिले और उर्दू हम पढ़ सकते हों और किताब का कुछ थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद, इसको ज़रूर पढ़ें। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रशियन स्टेट्स जब आज़ाद हो गई थी तो 1992 में एक सफ़र किया था और उस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में एक बशारत भी थी, बल्कि तशकील भी थी कि जाओ 75 दिन के लिए उधर जाओ। यहाँ आए वो इसके ऊपर ये तफसीलात इसमें मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ जब हम ये मेरा पैगाम जो टूर ऑपरेटर है उनके लिए भी है, बाकियों के लिए भी है कि इस किताब से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो इसको देखकर अगर से इल्मी एतबार से और दीनी एतबार से इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर।